हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जे कर्व के कंसेप्ट को समझेंगे। तो जे कर्व का जो कंसेप्ट है वो बीओपी के कंसेप्ट और डेप्रिसिएशन से बहुत इंटरलिंक्ड है। तो जब भी हम बीओपी की बात करते हैं, बीओपी एक वो बैलेंस है जो कोई भी कंट्री बाहर की कंट्रीज़ के साथ जब ट्रेड करती है तो वो मेंटेन करती है। तो यूजुअली बाहर की कंट्रीज़ और हमारी कंट्री से क्या ट्रेड चलता है, कुछ गुड्स हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बेसिकली बाहर सप्लाई करते हैं, और कुछ गुड्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली बाहर से खरीदते हैं। तो जो हम बाहर सप्लाई करते हैं, दोज आर माई एक्सपोर्ट्स डिनोटेड बाय एक्स, एंड जो हम डिमांड करते हैं और बाहर की कंट्री से खरीदते हैं, दोज आर माई इम्पोर्ट्स। तो एक्स माइनस एम ये मेरा फॉर्मूला है बीओपी का। इस वाले फॉर्मूले में हम कैपिटल इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इग्नोर कर रहे हैं। यूजुअली व्हेन देयर इज एक्सचेंज तो बहुत सारा कैपिटल भी इनफ्लो आउटफ्लो होता है, वो हम अभी के लिए इग्नोर कर रहे हैं। तो हम यूजुअली कहते हैं कि जो बीओपी का रिलेशनशिप है डेप्रिसिएशन, सपोज एक कंट्री की करेंसी जो है डेप्रिशिएट कर रही है, डेप्रिसिएशन से मतलब ये है रुपी की वैल्यू कम हो रही है। डेप्रिसिएशन कैसे दिखती है? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज़ था, अब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़ हुआ, तो ये डेप्रिसिएशन है। इसमें आपके रुपी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। पहले आपको 50 रुपीज़ के बदले $1 मिलता था, अब आपको $1 लेने के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो ये आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई। तो ओवर द टाइम अगर डेप्रिसिएशन होती है तो बीओपी की जो शेप होती है वो एक जे कर्व लेती है, और इसी से जे कर्व का जो है कंसेप्ट आया है। तो ओवर द टाइम अगर आपकी डेप्रिसिएशन हो रही है तो आपका पहले बीओपी वर्सन होता है, मीन्स ये इसकी वैल्यू कम होती है, और उसके बाद ये धीरे धीरे इंप्रूव करते करते इसकी वैल्यू बढ़ती है। तो पहले हमने देखा ये नेगेटिव में जाएगी वैल्यू, उसके बाद ऑल्दो इम्प्रूव होगी बट ये तब भी नेगेटिव में रहेगी, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये पॉजिटिव में वैल्यू जाएगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बेसिकली पीछे दो इफेक्ट हैं, एक प्राइस इफेक्ट, एक क्वांटिटी इफेक्ट। तो जब हमारे रुपी की वैल्यू इनिशियली कम होती है तो उसका एक इफेक्ट होता है प्राइस इफेक्ट। तो जब हम कुछ इम्पोर्ट कर रहे हैं, पहले क्या था, $1 के लिए हमें सिर्फ 50 रुपीज़ देने पड़ रहे थे, अब हमें $1 के लिए 60 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो प्राइस जो हम दे रहे हैं वो बढ़ गया, तो हमारी जो इम्पोर्ट्स का जो टोटल अमाउंट है वो बढ़ गया। तो उससे आपका जो एम है दैट विल गो अप इन द स्टार्टिंग। तो अगर ये अप जाएगा तो मेरे बीओपी की जो वैल्यू है वो डाउन चली जाएगी, ये फॉल करेगा। सो ड्यू टू दिस प्राइस इफेक्ट मेरा बीओपी स्टार्टिंग में डिट्यूरेट होगा, ये फॉल करेगा, क्योंकि ये जो माइनस की टर्म है, अगर इफ आई एम इंक्रीजिंग द माइनस टर्म तो उससे बीओपी की वैल्यू फॉल हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल 5-3, पहले बीओपी 2 था, अब ये इम्पोर्ट्स जो है उसकी वैल्यू अब जा रही है, तो सपोज ये 4 हो गया, तो अब ये 2 की जगह 1 हो गया। तो इससे क्या हो गया, मेरा बीओपी का जो वैल्यू है वो कम हो गई, तो ये नेगेटिव में जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि अब क्योंकि इम्पोर्टर्स को ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है बाहर के गुड्स के लिए, अब वो क्या करेंगे, वो अपनी क्वांटिटी कम करेंगे। बेसिकली आप कुछ मंगवा रहे थे बाहर से, अब वो महंगा हो गया है, सो आपका जनरल रिस्पॉन्स क्या होगा एक कंज्यूमर का, कि वो क्वांटिटी उसकी कम परचेज करेगा। दिस इज द क्वांटिटी इफेक्ट, और उस क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से आपका जो इम्पोर्ट्स है वो कम होगा। बेसिकली आपका 3 से 4 हुआ था ये यहाँ पर, अब ये 4 से वापस 3 हो जाएगा, और 4 से वापस जब 3 होगा तो ये 1 से वापस 2 हो जाएगा। तो आपका जो बीओपी है वो फिर से इम्प्रूव कर रहा है। तो जैसे ही इम्प्रूव करेगा क्वांटिटी इफेक्ट के चलते ये बीओपी आपका राइज धीरे धीरे करता रहेगा। और क्वांटिटी इफेक्ट में एक सेकंड टर्म भी है, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे ओवर द टाइम। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो फॉरेनर्स हैं आपके गुड्स जो खरीद रहे हैं, पहले जब वो $1 के लिए, पहले आपका प्राइस था 50 रुपीज़, तो वो $1 दे रहे थे, अब भी आपका प्राइस 50 रुपीज़ है, लेकिन अब उनको $1 से कम प्राइस देना पड़ता है क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है। तो आपके गुड का प्राइस जो है वो कम हो गया है, जिस वजह से क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और जब क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, यहाँ पर आपकी एक्स वुड गो अप, एक्स ऊपर जाएगा तो आपका बीओपी भी ऊपर जाएगा। पर ये इफेक्ट होने में, ये क्वांटिटी इफेक्ट होने में, ये पॉजिटिव क्वांटिटी इफेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनिशियली प्राइस इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है, जब आपका जो इम्पोर्ट्स है उसका प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका बीओपी कम होता है। लेटर स्टेजेस में एज टाइम पासिस बाय, थोड़े टाइम बाद क्वांटिटीज में चेंज आता है,
एक्सपोर्टर्स अपनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं जिससे आपका एक्स इंक्रीज होता है, इम्पोर्टर्स अपनी डिमांड बढ़ाते हैं जिससे आपका एम फॉल होता है, और आपका जो बीओपी है वो धीरे धीरे क्वांटिटी इफेक्ट के चलते इम्प्रूव होता है और ये ऐसा पैसेज लेता है। बट स्टार्टिंग में प्राइस इफेक्ट की वजह से ये डिटोरेट होता है, और इसी फिनोमिना को, डेप्रिसिएशन के ये इफेक्ट को जो ओवर द टाइम हमें देखने को मिलता है बीओपी को, इसी को जेव कर्व बोलते हैं। और इसकी शेप क्योंकि जे की तरह है इसीलिए इसका नाम जो है दैट इज जे कर्व। सो दिस वाज जे कर्व। इफ you like the video, do hit the like button, and if you have any doubts, do let me know in the comment section. Thank you so much.